Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूं चिकन लेग रोस्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 6 लेग पीस ले लिए हैं और 1200 ग्राम के हैं ये। और सबसे पहले हम यहाँ पर इनको कट्स लगा लेना है। कट्स लगाने की ख़ास वजह ये होती है ताकि मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक जज्ब हो जाए। यहाँ पर सबको मैंने कट्स लगा लिया है, आपने भी सबसे पहले से कट्स ज़रूर लगाने हैं। तो जितने भी आप बना रहे हैं उसके मुताबिक आपने आगे पीछे दोनों साइड पे एक लेग को कट्स लगा लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसका ख़ास मसाला तैयार करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनाएगा लेग्स को। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक का कूटा हुआ पेस्ट ले लिया है। 2 यहाँ पे मेरे पास बड़े साइज़ के लेमन थे जिनका मैंने जूस ऐड किया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च ऐड की है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास तीखी लाल मिर्च है जो कि मसाले को तेज़ करती है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं, मसाले कम खाना चाहते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी रंग अच्छा लाती है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है और 1 पिंच यहाँ पे मैंने ज़रदा कलर ले लिया है, फूड कलर। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, आपने लाजमी ऐड करना। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 चमचे मैंने यहाँ पे भर के दही के ले ली हैं। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने चिली सॉस ले लिया है। ये मसाले हैं जिनको हम अच्छी तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। फूड कलर डालने से ये होता है कि अच्छा रंग आ जाता है हमारी जो हम रोस्ट करते हैं लेग्स को। अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालें, ये एक अच्छा इंप्रेशन देता है। और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम मसाले को मिक्स कर लेंगे। इतने से मसाले से हम 6 के 6 लेग पीस को अच्छे तरीके से मसाला लगा लेंगे। अब 2-2 करके हम अच्छे तरीके से पहले लेग ले लेंगे, उनको मसाला अच्छे तरीके से जो उनके हमने कट्स लगाए हैं उनके अंदर फिल करेंगे। कट्स के अंदर मसाला आपने अच्छे तरीके से लगाना है ताकि ये जज्ब हो जाए। तो यहाँ पर अब एक मैंने पीस ले लिया है और इसे अच्छे से हाथों के साथ मैं मसाला लगा लूँगी। अगर हम एक स्पून ले लेंगे तो उससे अच्छे तरीके से मसाला नहीं लगेगा। आप कोशिश करें कि आप हाथों से अच्छे तरीके से मसाला लगाएं। सबको मैंने यहाँ पे मसाला लगा लिया है। एक और अहम चीज़ अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। वो ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स मैं हाथों से करूँगी। और अब आप यहाँ पर इसे 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के लिए आपने इसे रखना है मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे कवर करके मैरिनेशन के लिए मैं 4 से 5 घंटे रख दूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर 5 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद अब हम इन्हें बना लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ग्रिल ले ली है, ओवन वाली, जो हमारे ओवन की ग्रिल होती है। तो हम ये ओवन में बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। इससे ये होता है कि आप ओवन में बना के अपना दूसरा कोई भी काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे ग्रिल को और उसके बाद हम यहाँ पे लेग्स रख लेंगे। जितनी आपकी ग्रिल है उसके मुताबिक आप इसे लेग्स को रख सकती हैं। मसाले को जहाँ से मसाला उतर जाएगा आप उसे अच्छे तरीके से दोनों साइड से ऊपर नीचे करके लगा लें। और ओवन में ये ऑयल वाले नहीं बनते बिल्कुल, इसलिए ओवन में बनाना बहुत आसान भी है और ये बहुत अच्छे मज़े के भी लगते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 100 की पावर पे ग्रिल और कन्वेक्शन की कम्बिनेशन पे 9 मिनट या 8 मिनट के लिए हम इसे बना लेंगे। 9 मिनट के बाद यहाँ पे देखें बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं एक साइड से। अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। तकरीबन यहाँ पे 20 मिनट हमें लगेंगे इनको अच्छे तरीके से बनाने में। रोस्ट के लिए यहाँ पे अब हम दोबारा रखेंगे साइड चेंज करने के बाद और फिर हम 8 मिनट दे देंगे। तकरीबन मुझे यहाँ पे 20 मिनट लगे हैं और हमारे लेग्स अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। ओवन की सेटिंग थोड़ी सी हर ओवन की चेंज होती है, तो जब आप ये देख लें, जब आपके अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाएं ऊपर से और अंदर से जूसी हों, तो ये मतलब है कि आपकी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो फाइनल लुक आप इसका देख लें। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है और साथ मैंने केचप। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के बने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो नई वीडियो तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।